जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार में अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आपको उससे ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा और वो चीज़ें आपके जीवन भर काम आएँगी कि कौन सी चीज़ें आपकी सफलता में बाधक होती हैं। तो देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ट्राई करते रहिए, सफलता तो आपको मिलनी ही है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2 अक्टूबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इन दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, देखिए जो आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो था सितंबर महीने का, तो वो अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 उसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 जो है आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो पार्ट 1 को देख डालिए, फिर पार्ट 2 शाम तक आपको मिल जाएगा 9 बजे रात में, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है। और देखिए, आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के सभी क्वेश्चन अपडेट के पूछे गए सभी सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए, इनका नाम है पीडी बाघेला। और दूसरा था कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया। तो देखिए, दिया गया है उषा मंगेशकर जी को। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, तिथि आपकी है 29 सितंबर। चौथा था कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, देश आपका है डेनमार्क। और पांचवा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं एसएस देशवाल। और इस न्यूज को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर डालिएगा परसों का वीडियो देख के। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल कॉफी डे किस दिन मनाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस को मनाते हैं 1 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने साल 2015 में जो है इटली के मिलान में जो पहला विश्व कॉफी दिवस था इसका आयोजन किया था। और इस साल हमने 1 अक्टूबर को क्या बनाया, इंटरनेशनल कॉफी डे। और देखिए, 1 अक्टूबर को और क्या क्या बनाया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो इसको याद रखिएगा। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने 14 दिसंबर 1990 के दिन 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस संकल्प 45/106 के रूप में जो है नामित किया था। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन डेट याद रखना है कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और 2020 के लिए इसकी थीम क्या रही, पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने आईबी ई नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इस आईबी ई नोट ग्रीन टेक पहल को शुरू किया है इंडियन बैंक ने। और देखिए, इंडियन बैंक का जो आपका ये आईबी ई नोट ग्रीन टेक पहल है, तो इसका उद्देश्य है इंडियन बैंक के अंदर जो आपका पेपरलेस कामकाज है यानी कि बिना कागज के वहाँ पे कामकाज करना, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना है। और देखिए, जो आपका ये डिवाइस है आईबी ई नोट, ये उपकरण विभिन्न कार्यालयों के द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। देखिए, जो आपका इंडियन बैंक है इसका मुख्यालय चेन्नई में है और सीईओ है पद्मजा चुंदुरु। चौथा है कि हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने किस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए, व्यक्ति आपके हैं सौरभ गांगुली, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, जो आपके सौरभ गांगुली है, इनको बनाया गया है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर, इसको याद रखिएगा। देखिए, जो कंपनी है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड साथ हुई थी। और पांचवा कि हाल ही में किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। तो देखिए, जो आपका भारतीय खेल प्राधिकरण है इसका नया लोगो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है।
और देखिए जो कि किरण रिजिजू हैं, ये वर्तमान में भारत के युवा मामलों और खेल मामलों के राज्य मंत्री हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस भारतीय खेल प्राधिकरण के यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए लोगों को लॉन्च किया है। ये लोगो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और जो का SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये नया लोगो है, तो इसमें एक फ्लाइंग फिगर है। यहाँ पे आपको फ्लाइंग फिगर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपने करियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। और इस आकृति में भारतीय तिरंगा और एक चक्र का नीला रंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये जो का स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने की थी 1982 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है। तो देखिए ऑपरेशन मेरी सहेली को दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने स्टार्ट किया है। देखिए जो का ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन मेरी सहेली यानी कि ऑपरेशन माई सहेली है, तो इसका पायलट संस्करण जो है 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेनों में शुरू किया गया था। और ये ट्रेन अपनी थी हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। लेकिन अब जो है क्या कर दिया गया है, अभी हाल ही में इसको पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। जितनी भी ट्रेनें हैं दक्षिण पूर्व रेलवे के जोन के अंतर्गत जो चलाई जा रही है, ठीक है, उन सभी में ये स्टार्ट कर दिया गया है ऑपरेशन मेरी सहेली पहल को, ठीक है। और लेकिन जो का ये ऑपरेशन मेरी सहेली पहल है, इसको निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जाता है और रेलवे के प्रमुख द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं दिया जाता है। और सबसे खास बात, अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व रेलवे जो है इसके महाप्रबंधक हैं संजय कुमार मोहंती। मुख्यालय इसका है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया। तो देखिए जो का ये अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है, इसको थावर चंद गहलोत ने लॉन्च किया है। देखिए थावर चंद गहलोत जो है ये वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की। तो देखिए अभी हाल ही में जो असम की राज्य सरकार है, इसने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। और देखिए इस पर्यटन संजीवनी योजना के तहत असम में अगर कोई भी उद्यमी होगा, ठीक है, तो जो कि क्या करना चाहेगा, पर्यटन क्षेत्र में कोई उद्योग वगैरह लगाना चाहेगा, तो उसको 1 लाख रुपए से 20,000 रुपये तक का जो है ऋण मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और असम के बारे में बात कर लेते हैं कि असम जो है वहाँ की जो असेंबली है, विधानसभा है, असम की विधानसभा में 126 सीटें हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम राज्य में जो वहाँ का हाईकोर्ट है आपका गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। नवा प्रश्न है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। और हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, ये जो गाना आपका था, ठीक है, तो इसके गीतकार और लेखक जो थे उनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था बताइए जल्दी से। देखिए इनका नाम था अभिलाष, ठीक है। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक अभिलाष का भी हाल ही में निधन हो गया। ये कुछ इस प्रकार से दिखते थे। देखिए जो आपके मशहूर गीतकार अभिलाष हैं, इनका अभी हाल ही में मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हुआ है। ये 74 साल के थे। और इनके मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये फिल्म अंकुश का गाना था। देखिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता ये किस फिल्म का गाना है। ये अंकुश फिल्म का गाना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है, तो ये भी इस पर मतलब फोकस कीजिएगा। और इनका एक और सॉन्ग था संसार है एक नदिया आज की रात न जा परदेसी, ठीक है, तो इन सबको इन्होंने गाया था। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देशों में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित किया है। देखिए अभी हाल ही में भारत ने केन्या और भूटान के साथ मिलकर जो है एयर बबल स्थापित किया है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अब जो है भारत, भूटान और जो आपका केन्या देश है, ठीक है, तो यहाँ के विमान एक दूसरे के देश में आवागमन कर सकेंगे। किस लिए? देखिए यहाँ पे जितने भी फंसे लोग हैं, मान लीजिए अगर कोई भारत का व्यक्ति भूटान में फंसा है या फिर भारत का कोई व्यक्ति केन्या में फंसा है, तो वहाँ से विमान सेवा के दौरान उसको भारत पहुँचा दिया जाएगा। तो ये आपकी है एयर बबल सेवा। और इसको आप याद रखेंगे, सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। 11वां प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अभी हाल ही में अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके स्टेन वावरिंक है, जो कि स्विट्जरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता।
और इनके करियर का जो 150वां ग्रैंड स्लैम था ये आपका है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, ठीक है। तो अभी हाल ही में इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है। और देखिए अभी हाल ही में ये जो आपके 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं स्टेन वावरिंग, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो आपका ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट था तो इसके दूसरे दौर में जर्मनी के डोमिनिक कोएफर को 2 घंटे 8 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 से मात देकर ये उपलब्धि हासिल की, यानी कि अपने करियर का जो 150वां ग्रैंड स्लैम है इसको जीता। 12वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए बिहार में केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं इनको निलंबित कर दिया गया है 31 अक्टूबर तक। देखिए इससे पहले ड्यूरेशन 30 सितंबर था, 30 सितंबर तक जितनी भी इंटरनेशनल उड़ानें थी ये बंद कर दी गई थी और ये प्रतिबंध आपका लगा था 22 मार्च 2020 से। और 13वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि नव विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर का जो कर्ज है इसकी मंजूरी दी है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 50 करोड़ रुपए। याद रखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसने हाल ही में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कुल 50 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका मुख्यालय आपका है चीन के संघाई में और इसकी स्थापना ब्रिक्स ने की थी। ब्रिक्स क्या है, 5 देशों का संगठन है और इसमें शामिल हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो लीडर हैं इनका नाम है मार्कोस पार्डो ट्रोजो। और देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो पहले प्रेसिडेंट थे इनका नाम था केबी कामा। तो ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर। और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। उत्तर बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किसे विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है। आंसर बताइए। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाता है। उत्तर बताइए। चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। आंसर बताइए। और पांचवा कि किस अभिनेता को यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया। आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।